नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन में जब हम जाते हैं तो हमें किस तरीके के आसन में बैठना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है स्थिर सुखम आसनम, कि जब आप ऐसे आसन में बैठिए जहां आप स्थिर बैठ सकें, आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी आपको कष्ट ना हो और आप लगातार उसमें बैठकर बगैर हिले डुले आप अपना प्राणायाम, ध्यान या मेडिटेशन कर सकें। इसके लिए 6 प्रकार के आसन मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उसमें बैठ सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो पहला प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए है यह आप जैसा अपन सामान्य बैठते हैं, ये ऐसा, इसको बोलते हैं सुख आसन। ये अपन सामान्य भाषा में इसको आलथी पालथी मारकर बैठना बोलते हैं। तो जब आप प्रारंभ में अभ्यास करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा जो पद्मासन वगैरह है वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप प्रारंभ में इस आसन में बैठने का प्रयास करें और अपना ध्यान और प्राणायाम करें। दूसरा आसन होता है कम से कम अर्ध पद्मासन। एक पैर आप ऊपर कर लें और दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटने पर रख के रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद करके आप ध्यान करें, प्राणायाम करें। यह दूसरा आसन है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम हम इस आसन में बैठें। जब यह आसन आपका सिद्ध हो जाएगा फिर आप शुरू करें पद्मासन। देखिए, ये दोनों पैर ऐसा रखकर रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट और एकदम पहले टाइट करिए शरीर को, फिर एकदम से ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। यह है पद्मासन। पद्मासन में आप लगातार ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हैं। आंख बंद कीजिए और लगातार अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे यह आसन भी आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो आसन होता है वह होता है सिद्धासन। सिद्धासन देखिए, सिद्धासन में ये आपका एक पैर की जो एड़ी है यह आपकी गुदा के पास नीचे आती है, दूसरा उस एड़ी के ऊपर एड़ी आती है और ये ऐसा ये घुस जाता है किनारे से। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा, और यह आपकी जो है आकृति अपने आप यह कोण के शेप का आ जाता है। इसको सिद्धासन बोलते हैं। लेकिन जब महिलाएं इस आसन को करती हैं तो इसको वो सिद्ध योनि आसन कहलाता है। इस आसन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने देखा होगा मिस्र के पिरामिड जहाँ पर ममीज रखी हुई हैं जो सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होती हैं। आपने टेट्रा पैक दूध देखा होगा जो 15 दिन चलता है। उसका कारण है कि जो टेट्रा पैक की पैकिंग है वो कोन की आकृति की होती है और कोन की आकृति में ऐसी उसमें रेस अपने आप निर्मित होती हैं कि वह चीज़ को सड़ने नहीं देती। यदि इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारी जो शरीर की आकृति है वो सीधे सीधे कोण के आकृति की हो जाती है। और आपने सुना होगा बहुत बड़े ऋषि मुनि, और हम अभी वर्तमान में भी देखते हैं कि जो सिद्ध योगी होते हैं वो गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, उनको ऊपर से बंद कर दिया जाता है और वो 1 हफ्ते बाद बाहर निकलते हैं। अपने हिमालय के क्षेत्र में 6-6 महीने लोग इस सिद्धासन में बैठकर, और आपने भगवान बुद्ध की भी फोटो देखी होगी, वो ऐसे सिद्धासन में बैठकर आपको वो उनकी फोटो नजर आती है। इस प्रकार से अगर आप इन जिस भी आसन में चाहें, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आपको सुखासन से लेकर पद्मासन तक आपको आना है और लंबे समय आपको ध्यान मेडिटेशन करना है, तो आपको सिद्ध आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपकी जानकारी हो या कोई प्रश्न आपके मन में आए या आप चाहें कि किसी अन्य विषय पर मैं चर्चा करूं, तो मैं उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।